अरे रागिनी, कैसी है? ठीक हूँ, और वैसे भी ठीक हूँ या ना, बात एक ही बराबर है। ठीक हूँ ना हूँ ये कौन सा मतलब हुआ? कोई परेशानी है क्या तेरे को? परेशानी है, अब मैं किस मुंह से बताऊँ, कैसे बताऊँ? मुझे भी शर्म लग रही है, अजीब लग रहा है। बता, तू बता, कोई भी परेशानी है तो मुझे बता, हो सकता है मैं तेरी मदद कर सकूँ। हाँ ये तो है। बता। मेरे ना ये जो घर वाले हैं, मतलब मेरे बच्चा नहीं होके दे रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं हो रही। इसमें मैं थोड़ी ना बैठी हूँ कि मेरे हाय बच्चा, मैं नहीं चाहती बच्चा हो। यार ये बात तो है, और देख बच्चा होना ना होना तेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। अब मैं कैसे समझाऊँ घर वाले को? ये बात तो है। अब तुझे पता है मेरी शादी के 5 साल बाद मुझ पे एक बेटा हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी ताना नहीं दिया। मेरे तो दे रहे हैं ना। हाँ बस मेरी सास तो बोल देती है, तू तो जानती है हर सास बोलती है। देखो भाई उनकी भी कमी नहीं है, वो भी चाहती है कि मेरे घर का, मेरे बेटे का बेटा हो, मेरे घर का वंश चले। सब सास का एक तो मतलब वो होता है। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना सोनी, एक बच्चा पैदा हो जाए। एक बार ना कर एक काम ना कर ले तो क्या? तू एक बार अपने उस आदमी को तो भी तो चेक करा ले, हो सकता है उसमें भी कोई कमी निकली आई हो, क्योंकि मैंने भी अपने आदमी को चेक कराया था। वो जाते कहाँ हैं? उनसे कितनी कहती हूँ, वो जाते ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, चल धैर्य रख, सब ऊपर वाला करेगा, जो भी ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा, और जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। चल अब जा पानी ले, मैं घर जा रही हूँ। आलोक निरंजन बम बम बोले, तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है बिटिया। अरे बाबा राधे राधे। राधे राधे बिटिया, राधे राधे, और खुश रहे सदा सुहागन रहे। बेटा बड़ी दुख में दिख रही है, पर तेरा भविष्य मुझे एकदम चमत्कार में दिख रहा है गुड़िया। बाबा काय का दुख दर्द, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आप मतलब कहना क्या चाह रहे हो मेरे। मैं खुद परेशान हूँ, इतनी तू अपने मन से परेशान है, लेकिन तेरा भविष्य बहुत उजागर दिख रहा है मुझे। काय का उजागर दिख रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली हैं जल्दी ही। वो ही तो बात है बाबा, बच्चे के ऊपर ही तो सारी बात है, इसी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। सारा दिन टेंशन लेती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ एक बच्चा। बिटिया इस दिमाग में से इस टेंशन को और जो भी चिंता है वो अपनी निकाल दे। बाबा रुको, अंदर चलो, अंदर बताना इधर। चल बिटिया, जैसी तेरी इच्छा। नारायण नारायण। अच्छा बाबा आप बैठो। बेटा इस आसन पे मैं नहीं बैठ सकता। अरे बाबा बैठ जाओ। बेटा ये मेरी, अगर तू इतना कहती है तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं एक तपधारी योगी हूँ, मुझे ये आसन शोभा नहीं देता है, मैं जमीन पे ही अपना आसन जमाता हूँ। कोई बात नहीं बाबा, ऐसा चलता है। बैठ जा बिटिया, बता अपनी तेरी क्या परेशानी है, तुझे क्या विपदा है? बाबा परेशानी के तो इतने पहाड़ हैं कि मैं कैसे बताऊं, किस किस की परेशानी बताऊं। बिटिया बता तो सही, अगर बाबा के पास कोई हल होगा तो बाबा उसको जरूर तुझे दे के जाएंगे। बाबा ये आपके हाथ में होता तो मैं आप ही से ना बोलती। मैं ये कह रही हूँ, अगर तुम्हारे कोई ऐसी उपाय मुझे बताओ जिससे बच्चा मेरे हो जाए, बच्चा की परेशानी, एक बच्चा आ जाए घर में, कम से कम ये तो मेरे घर वाले के मुँह बंद हो जाएंगे। अरे कुल मिला के बिटिया निसंतान दोष है इस घर में जी। तो बिटिया ऐसा कर, अगर चाहती है कि तेरे घर में एक संतान की किलकारियां गूंजे, जी बाबा, तो तुझे उसके लिए कुछ तपस्याएं करनी होंगी। बाबा मैं सारी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बच्चा हो जाए बस। बिटिया तपस्या थोड़ी कठिन है, लेकिन तुझे करनी पड़ेगी। बाबा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तपस्या तो बताओ क्या है वो। बिटिया तपस्या ये है कि तेरे घर में कोई ऐसा एकांत जगह ढूंढ जहाँ तुझे कोई न देख पाए, और तू वहाँ जाकर बैठकर और अपने पूरे शरीर के वस्त्र उतार कर, नग्न शरीर कर और 5 मिनट अंतर ध्यान होकर और नाम ले, और भगवान ने चाहिए तो तेरे संतान जरूर प्राप्त होगी तुझे। ये क्या कह रहे हो बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मतलब ये बिटिया नहीं। अगर तुझे संतान चाहिए तो तुझे ये तो करना पड़ेगा, और तुझे वहाँ कौन देख रहा है, तू अकेले ही तो ये सब कार्य करेगी, ज्यादा नहीं करना है बिटिया तुम्हें। बाबा तो ये सब मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा ये सब ऐसे। अगर बिटिया नहीं होगा तो तेरी इच्छा है, बाबा तो खाली उपाय बता सकता है, बाबा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुझे ऐसा ही है तो बाबा चलता नहीं। बाबा रुको, ठीक है मैं ये उपाय करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ऐसा करना, जाना जहाँ भी तेरा एकांत स्थान हो वहाँ पूरब की ओर अपनी दिशा करके और अपने वस्त्र उतार के और थोड़ी देर बैठ के आराम से अपने आप को शांति देते हुए और जप करना, और फिर बाबा से
बाबा के पास आ ठीक है जाओ। बाबा। श्रीमन नारायण नारायण। कोई बाबा बाबा नहीं, फंस गई मेरे चंगुल में लड़की। अब जल्दी से जल्दी और इसके उल्टे सीधे फोटो खींच के और इसकी वीडियो बना के और यहाँ से गायब हो जाता हूँ। बड़ी सुंदर नारी है, लेकिन अभी इसको सही नहीं है बताना सब कुछ, बाद में इसका फायदा उठाऊंगा। आ रही है ऐसी और आ रही है। बिटिया जी बाबा। मन को शांति मिली? जी बाबा। शांति प्राप्त हुई? हाँ हुई बाबा। बिटिया ऐसे ही रोज दिन में एक बार शाम के साय के समय और तुम्हें ये कार्य कम से कम जब तक करना है जब तक तुम्हारी ऊपर वाला गोद ना भरते, ठीक है बिटिया? बाबा मुझे संतान मिल तो जाएगी? बिल्कुल बिटिया, अवश्य संतान मिलेगी। मैं अब अमावस्या वाले दिन आऊंगा तुम्हारे यहाँ और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करके जाऊंगा, और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे संतान की प्राप्ति अवश्य इस घर में होगी। ठीक है बाबा। ठीक है बिटिया? राधे राधे बाबा। राधे राधे बिटिया, आयुष्मान भव। बड़ी सुंदर नारी थी, अब ये भी मेरे चंगुल में फंस गई। अब इसका भी मैं फायदा उठाऊंगा और मेरा काम ही यही है। मैंने 10-20 नारियों को अपने चंगुल में फंसाकर उनका फायदा उठाया है, अब इसकी बारी है। अलाद निरंजन बम बम बोले। बिटिया तेरे द्वारे पे सन्यासी आया, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे। सोने भी नहीं देते। हाँ बोलो, क्या काम है? बिटिया तेरे द्वारे पे सन्यासी आया, कुछ भिक्षा भिक्षा दे बिटिया। क्या दे? भिक्षा। भिक्षा मतलब? भिक्षा, कुछ अनाज दान, कुछ दान पुण्य कर बिटिया। हाँ, हाँ, जो आपने फसल करी थी तुम्हारे लिए तो करी थी, क्योंकि तुम तो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार लगते हो ना। ये कैसे अपशब्द बोल रही है? एक सन्यासी से तू ऐसे अपशब्द बोल रही है? सन्यासी हो तुम? जी बिटिया। अरे मैं सब जानती हूँ, तुम जैसे बहरूपियों को 10-10, 5-5 रुपए मांगते घूमते हो, दूसरों के घर में डाका डालते हो, लौंडियों को और उनको तकते हो। तुम जैसों से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, समझ में आ गई ना? ये कपड़े किसी से मांग के पहन लिए होंगे। बिटिया तेरे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। अरे तो फिर क्यों सुन रहे हो? नहीं अच्छी लगती तो जाके अपना काम। ठीक है बिटिया, जैसी ईश्वर इच्छा जैसी तेरी इच्छा। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। जैसी मेरी जैसी औरतें लेडीज हुई इस मोहल्ले में तो बेवकूफ नहीं बनेंगी, मेरी जैसी नहीं हुई तो जरूर तुम जैसे के चुंगल में आ जाएंगी। जैसी तेरी इच्छा बिटिया। आज के बाद मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं। बिटिया मैं तेरे दरवाजे पे आना भी नहीं चाहता हूँ। चलो जाके, इतना अट्टा कट्टा हो रहा, कमाया खाया नहीं जा रहा, भिखारी भीख मांग मांग के खाता है। बड़ी दुर्व्यवहार वाली औरत थी ये तो। इसने तो मुझे तुरंत पहचान लिया कि बाबा सन्यासी नहीं है, बाबा ढोंगी है। पर मैं भी ऐसे ही मुझे बाबा नहीं कहते हैं। पर बिटिया कोई बात नहीं, तेरे द्वारे पे नहीं तो उसी के द्वारे से सही, मैं तो उसी की ओर चल दूंगा। नारायण नारायण नारायण। बेटा तेरे द्वारे पे सन्यासी आया, भिक्षाम दे बेटा। अरे बाबा अभी तो अमावस्या वाले दिन है ही नहीं है, तो आप कैसे आ गई थी? बिटिया बस इस ओर से मैं भ्रमण करता हुआ आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक कन्या यहाँ रहती है जो बाबा की बहुत इज्जत करती है, तो सोचा तेरे द्वारे तक आ जाऊं। और मैं 84 कोस की परिक्रमा दे के आया था। तूने कुछ अपनी परेशानी बताई थी, उसी के लिए 84 कोस घूम रहा था। अच्छा। अब सोचा कि थोड़ा तेरे द्वारे पे आया हूँ तो थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा जल ग्रहण कर लूँ। चलिए चलो उठिए। नारायण नारायण। बाबा कुर्सी लाऊं? नहीं नहीं बिटिया कुर्सी नहीं, बाबा थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। अच्छा बाबा। अच्छा बाबा मैं कुर्सी ला रही हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया यहीं बैठ जाओ। अरे बाबा तो अरे कोई बात नहीं बिटिया, यहीं बैठ जाओ, यहीं आराम से बैठ जाओ। बिटिया बाबा इतनी दूर से चल के आए हैं, बाबा के पैरों में बड़ा दुखन हो रही है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे चरणों की थोड़ी सेवा कर दो बुढ़िया। क्या बाबा दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी मतलब चरण दबाऊंगी? तो क्या हो गया बिटिया, सन्यासी के चरण दबाने में कोई दिक्कत है क्या? बाबा इस दिमाग को ना अपने पास रखो, उनमें से मत समझो जो मैं आपके पैर पकड़ूं। अरे तो क्या हो गया बिटिया, सन्यासी के पैर हैं, चरण दबाओगी तो कुछ फल ही प्राप्त होगा। देखो ये ना तुम्हारी मैं अच्छी तरह सब जानती हूँ, लेकिन ये चरण ना तुम्हारे में पकड़ूंगी ना। ठीक है जो तुमने मुझसे ये। अच्छा बिटिया मेरी बात सुन। हाथ छोड़ो बाबा। क्या पाखंडी हो क्या? बिटिया पाखंडी बता रही है सन्यासी को, ये देख
तो बात ही ऐसी कर रहे हो बाबा तुम तो। देख बिटिया, ये देख, ये देख ये फोटो, ये मेरे फोटो बाबा तुमने कब लिए थे? बिटिया यही तो मेरा काम है। बाबा तुमको नेक भी शर्म नहीं आई? ये फोटो लेने से पहले 10 बार सोचा नहीं था तुमने? अब तू बता हाँ या ना? नहीं तो नहीं मैं बाबा। तेरे ये सारे फोटो और क्या कहते हैं उसको इंटरनेट पे डाल दूंगा। नहीं बाबा ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम्हारे पैर पकड़ो, ये सब फोटो मत डालो तो फिर इंटरनेट पे। बाबा को खुश कर दे। बाबा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? बाबा मेरी बात मानो, ये फोटो मुझ वापस दे दो, मुझे डिलीट। हटा रही है नहीं हाथ पीछे, जितना मैं कहता हूँ उतनी मेरी बात सुन और मुझे खुश कर दे और तेरे सारे फोटो और तुझे मैं वापस कर दूंगा। मैं क्या करूँ? अच्छा मैं बाबा 2 दिन की मोहलत। 2 दिन? जी। तेरी बुद्धि तो नहीं चल गई है कन्या? 2 दिन नहीं तो सिर्फ कल तक का वक्त है तेरे पास। और सुन, जब भी अमावस्या आएगी बाबा तेरे द्वारी पे आएगा और बाबा जैसा कहेगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। चलो बाबा मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, बस अब एक दिन की मोहलत दो। ठीक है कन्या, ठीक है, 1 दिन की मोहलत देता हूँ, जा। ठीक है बाबा। मेरी बात तो सुनती जा कन्या। अब इस घर का हो जाऊंगा मैं बादशाह, और जब तक इसकी ये नग्न फोटो मेरे पास है तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं इसका खूब फायदा उठाऊंगा। अलग निरंजन। बड़ा दिमाग खराब है मेरा तो। अरे रागिनी किधर जा रही है? अरे कुछ नहीं सोनिया, बस इधर से ही आ रही थी मैं तो। क्या हो गया? क्या बताऊं सोनिया, मैं एक बात बोलूं पर बोल 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 तू। किसी से कहना मत यार। अरे तू पागल हो गई? मैं किसी से क्यों कहूंगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मैं मर जाऊं क्या करूं, अपने आप पे फांसी लगा लूं? नहीं क्या नहीं करूं? ऐसा कुछ मत करना। मैं कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ सोनिया। क्या बात हो गई तू मुझे बता। कोई भी मैं तुझसे देख तब भी गई थी, कोई परेशानी तो मुझे बता, मैं तेरी परेशानी का हल निकालूंगी। देख मैंने तुझे बताई थी ना, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर वाले मुझे ताना से मारते हैं। तो एक बाबा आया था, मैंने उनको बताई पूरी कहानी, तो वो मुझसे बोले कि तेरे जो इसका उपाय है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, तुझे ना खटिन से खटी तपस्या करनी पड़ेगी। यानी कि कपड़े उतार के? हाँ समझ गई मैं, खटिन से। तो मैंने उससे पहले मना करी, तो अगर नहीं एक अंत में अपने कमरे में कोई ना हो तब फिर मैं चली गई। अब मुझे नहीं पता सोनिया, तू उसी बाबा की बात तो नहीं कर रही जो मेरे यहाँ भी आया था पीले से कपड़े पहन के? हाँ पीली मूछ थी उसकी बड़ी बड़ी। हाँ वही बाबा था। तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सोनिया, उसने मेरे फोटो ले लिए मैं अब क्या बताऊँ, मुझे शर्म भी लग रही है बताने में। मैं सब समझ गई, वो बाबा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पाखंडी है, पाखंडी। मैंने अपने घर पे ऐसे जूते से मार के भेजा था यहाँ से। अच्छा। मेरे दरवाजे पे तो फिर दोबारा आया नहीं है। लेकिन तू टेंशन मत ले, ऐसों का इलाज मेरे हाथ में है। तू क्यों टेंशन ले रही है? और ये किस बात के लिए मेरा डंडा? अब देख उस बाबा का कैसे बाजा बजाती हूँ मैं, बढ़िया वाला। उस बाबा की मैं तो उस बाबा ने तो तुझे साइड में नंगा किया था, सॉरी मतलब कपड़े उतरवा के तपस्या करवाई थी, लेकिन मैं पूरे गांव में नंगा करके घुमाऊंगी उसे। बस तू परेशान मत हो, और जितने भी तेरे फोटो है ना मैं सब डिलीट करवाऊंगी। सच्ची? तू टेंशन मत ले। अब तो मैं जा रही हूँ ना, गैया वो क्या है ना, वो गैया और बिजार एक संग मेरे खेत में घुस गए। ठीक है तो फिर है ना, मैं कुश्ती कर रहे होंगे आपस में, मैं जरा उन्हें देख आऊँ। चल ठीक है तू जा, गैया बिजार मैं देखूँ पहले जा।